दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 5 ऐसी स्मार्टफोन कंपनियों के नाम बताओ जो कि नॉन चाइनीज हो, तो आप मुश्किल से एक ही दो कंपनियों को नाम बता पाएंगे जिसमें रहेगा सैमसंग या फिर मोटरोला। क्योंकि चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां इंडिया में इतना दबदबा मचाए हुए हैं कि इनके सामने इंडिया की खुद की कंपनी भी नहीं टिक पाती है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सी कंपनियों ने कोशिश की कि यहाँ पर चाइना के फोन को टक्कर दी जाए, लेकिन कोई भी यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनी चाइना के स्मार्टफोन को टक्कर नहीं दे पाती। क्योंकि चाइना की बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां इंडिया में अपने स्मार्टफोन को सेल करती हैं, जैसे Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी, iQOO। ये दोस्तों हर महीने 2 या 3 स्मार्टफोन को लॉन्च कर देती हैं। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इनके टक्कर में नहीं रहता। फिर भी दोस्तों यहाँ पर इंडियन सबसे ज्यादा यहाँ पर सैमसंग के फोन को बाई करते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले सैमसंग के S23 सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसको इंडिया में 1 घंटे के अंदर अंदर ही 1.5 लाख लोगों ने प्री ऑर्डर कर दिया था। तो मतलब दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी पूरे चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को यहाँ पर बराबर की टक्कर दे रही है। तो आज की इस वीडियो हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आखिर इंडियन सबसे ज्यादा सैमसंग फोन को क्यों बाई करते हैं, कि आखिर क्या चीजें सैमसंग को चाइनीज स्मार्टफोन से डिफरेंस बनाती हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप देख रहे हैं टेक फॉर मच। वैसे दोस्तों अगर आपने सैमसंग के स्मार्टफोन को यूज किया होगा तो आप बेसिक चीजों को तो जानते हो कि इसका कैमरा अच्छा होता है, डिस्प्ले अच्छी होती है, इसका यूआई एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है। लेकिन सैमसंग की सबसे मेन चीज होती है सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी। इसी फीचर के कारण लोग सैमसंग को बाई करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार अदर स्मार्टफोन कंपनी अपने हार्डवेयर में एक सिक्योरिटी को प्रोवाइड करती है, जैसे यहाँ पर गूगल पिक्सल में टाइटन की सिक्योरिटी होती है और आईफोन में यस ईसी यानी सिक्योरिटी इनक्लूड कूपर केस्यू की हार्डवेयर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। इसी तरह सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी को बनाया है। और इस चीज को आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप सैमसंग के स्मार्टफोन को ईएमआई यानी लोन में खरीदते हैं और आप टाइम में उसकी यहाँ पर किस्त को भरते नहीं है तो सैमसंग का फोन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी के कारण ही होता है, कंपनी इसी सिक्योरिटी से आपके स्मार्टफोन को ऑटोमेटिक बंद कर देती है। दोस्तों सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए सैमसंग के हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है, तो इसके बीच में यहाँ पर नॉक सिक्योरिटी के एक डेडिकेटेड स्पेस होता है जहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है। मतलब आपके स्मार्टफोन का कोई थर्ड पार्टी ऐप आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा नॉक सिक्योरिटी के अंडर में रहता है। नॉक सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योर करती है। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपका फोन चोरी हो जाता है और चोर आपके फोन को यहाँ पर हैक करने की कोशिश करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लेने की कोशिश करता है, तो नॉक सिक्योरिटी हैकर को आपके डेटा को हैक करने से पहले ही ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई भी लिंक को क्लिक कर देते हैं और कोई वायरस या मालवेयर आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों वायरस सबसे पहले क्या करता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल वर्जन में जाने की कोशिश करता है। दोस्तों कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट कहा जाता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कर्नल क्या होता है। दोस्तों कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के एक अंदर का ही पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को फॉलो करता है। अब मान लीजिए दोस्तों अगर कोई वायरस कर्नल तक पहुंच जाएगा तो आपके फोन को पूरा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी किसी भी वायरस को कर्नल तक पहुंचने नहीं देती है। मतलब कुल मिलाकर के फायरवॉल का काम करते हैं। जिस प्रकार वेबसाइट में फायरवॉल होते हैं कि किसी वायरस को अंदर नहीं आने देती, इसी तरह सैमसंग के स्मार्टफोन में नॉक सिक्योरिटी होती है कि किसी भी वायरस को ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने नहीं देती है। और दोस्तों इस सिक्योरिटी को एंड्रॉइड की सबसे अप लेवल की सिक्योरिटी माना जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हैं, खुद यहाँ पर अमेरिका की एनएसए कंपनी जो यहाँ पर डिफेंस की कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ साल पहले खुद अपने एम्प्लॉय को कहा था कि आप सैमसंग के स्मार्टफोन को यूज करें, आप सैमसंग के स्मार्टफोन से ही डेटा को शेयर करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दीसा हो गई, बीएसआई हो गई जो जर्मनी की डिफेंस कंपनी है, ये सभी दोस्तों यहाँ पर सैमसंग के फोन को ही यूज करने को कहती हैं। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सैमसंग के स्मार्टफोन की सिक्योरिटी कितनी हाई लेवल की मानी जाती है। सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी 3 टाइप की होती है। पहला होता है हार्डवेयर नॉक सिक्योरिटी, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर नॉक सिक्योरिटी और तीसरा होता है नॉक सर्विसेज। दोस्तों हार्डवेयर नॉक सिक्योरिटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके स्मार्टफोन में एक स्पेसिफिक जगह रहेगी जहां पर आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव होती रहती है और आपके स्मार्टफोन में कोई भी मालवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच नहीं सकता है। और यह सिक्योरिटी सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे ए सीरीज और एस सीरीज में देखने को मिल जाती है। सेकंड नंबर में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की जो एम सीरीज आती है उसमें आपको सॉफ्टवेयर नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें कोई भी हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी नहीं होती। इसमें आप जो भी ऐप चलाते हैं उसमें पासवर्ड टाइप की सिक्योरिटी रहती है। मतलब आपके स्मार्टफोन में जो ऐप रहेंगे उनमें सिक्योरिटी रहती है जो आपके ऐप को ही सिक्योर करती है। ये दोस्तों उतना खास नहीं होती, लेकिन काफी हद तक ये भी सिक्योर करने का काम करती है। ये दोस्तों सैमसंग के आपको एम सीरीज में देखने को मिल जाती है, जो कि सैमसंग की बजट सीरीज कहा जाता है। और थर्ड नंबर में होता है सैमसंग की नॉक सर्विसेज। यह सिक्योरिटी सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है नॉक सर्विसेज, मतलब सैमसंग जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे सैमसंग पे हो गया, सैमसंग स्टोर हो गया, गैलेक्सी स्टोर हो गया, ऐसे कुछ जो उसके ऐप होते हैं उनको सिक्योर करने का काम करती है। तो ये थी दोस्तों सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी जो सैमसंग को अदर स्मार्टफोन से अलग बनाती है और इसीलिए लोग सैमसंग के स्मार्टफोन को बाई करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
और एक चीज दोस्तों आपने जरूर नोटिस की होगी, जितनी भी यहाँ पर चाइनीज कंपनी जैसे Xiaomi हो गई तो अपना सब ब्रांड पोको लॉन्च कर दिया, और यहाँ पर जैसे Vivo हो गई अपना सब ब्रांड iQOO लॉन्च कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर चाइनीज यहाँ पर बहुत कोशिश कर रही है, अपने सब ब्रांड लॉन्च कर रही है, यहाँ पर 4-4 प्रकार के फोन लॉन्च कर रही है ताकि अच्छी सेल कर पाए। लेकिन फिर भी दोस्तों सैमसंग के सामने कोई भी कंपनी टिक नहीं पाती, और सैमसंग को अपनी सब ब्रांड कंपनी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सैमसंग खुद ही इतनी ज्यादा सीरीज को लॉन्च कर देती है, जैसे ए सीरीज हो गई, एम सीरीज हो गई, एस सीरीज हो गई, तो उसको यहाँ पर सब ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं, वो हर एक बजट में अपने स्मार्टफोन को सेल कर लेती है। तो दोस्तों आप में से जो भी लोग सैमसंग के फैन है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आपको सैमसंग के और कौन कौन से फीचर अच्छे लगते हैं। और जो लोग सैमसंग के फैन नहीं हो वो भी भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।